और ये हो गया टॉवर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। तो टॉवर के फुट से बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से इसका जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे रखा है 60 डिग्री। अब ये है ए, ये है बी, इसको बोल दीजिए सी, ए बी सी डी, इसको डी बोल दिया। अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और इन्होंने कहा इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाई, ठीक है, कि टॉवर की जो हाइट है वो 50 मीटर दे रखी है। अब जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट को फिर आप h मान लीजिए। If the tower is 50 meter high, find the height of the building, ठीक है। देखिएगा, मैं सबसे पहले इस बड़े वाले ट्राइंगल को लेता हूँ। आप ये देख लीजिए, ये वाला एंगल तो बेटा 90 डिग्री बनेगा क्योंकि टॉवर तो सीधा ही खड़ा हुआ है ना, तो 90 डिग्री बनेगा। सिमिलरली ये जो पूरा एंगल है ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो ट्राइंगल DCB में आप ये कहें इन ट्राइंगल DCB, अगर मैं ट्राइंगल DCB की बात करता हूँ तो यहाँ पर बेटा ये tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC अपॉन BC। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन BC। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan 30 डिग्री तो 1/√3 होता है, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। तो tan 60 डिग्री कितना हो गया, √3 इज इक्वल टू DC अपॉन BC। ठीक, DC कितना है 50 अपॉन BC। BC की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो BC क्या हो जाएगा बेटा, BC इधर ले आओ और √3 को इधर ले आओ। तो BC इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर। BC इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर। इसको बोलिए आप इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद देखिएगा, फिर मैं बात करता हूं दूसरे ट्राइंगल की, दूसरे राइट ट्राइंगल की। तो राइट ट्राइंगल क्या है, ABC। इन ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ABC ये है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB अपॉन BC। अब tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और AB क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो AB को मैं बोल दूंगा h अपॉन BC क्या है, BC मुझे नहीं पता। तो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल्स में भी बताया था कि हम क्या करते हैं कि जो चीज़ मुझे निकालनी होती है ना, हम सारा फोकस उस पर लगाते हैं, और जो चीज़ नहीं निकालनी, जैसे कि BC है, BC मुझे नहीं निकालनी तो मुझे BC ही निकालना है। समझ गए, दो इक्वेशन बनी, मैंने BC की वैल्यू कैलकुलेट करी ना, इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है वहां से भी मैं BC की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो BC इंटू 1 BC और h इंटू √3 h√3, BC इज इक्वल टू h√3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन 1 की वैल्यू ये आई और इक्वेशन 2 की वैल्यू वो आई। तो हम क्या करेंगे, इक्वेट 1 एंड 2, क्योंकि दोनों से मेरे को BC की वैल्यू मिल रही है।
तो मैं दोनों को सर इक्वेट हम करूँगा। पहले ही डाल सकते थे बीसी की वैल्यू। पहले भी डाल सकते थे। आप क्या कर सकते थे कि यहाँ पर जो बी सी है, अब बी सी इज इक्वल टू एच रूट थ्री, आप यहीं पर बी सी की ये वैल्यू डाल दो, वो भी एक ही बात है। समझ गए? समझ गए? नहीं सर, जो एच अपॉन बीसी है उसमें बीसी की वैल्यू। हाँ, तब भी एक ही तो बात है, एच अपॉन बी सी में बी सी की वैल्यू डाल दो, वो भी वही है। डाल सकते थे, कर सकते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि बी सी की वैल्यू क्या है, 50 अपॉन रूट थ्री, और यहाँ भी बी सी की वैल्यू एच रूट थ्री, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। एच रूट थ्री इज इक्वल टू 50 अपॉन रूट थ्री। यहाँ से इस रूट थ्री को नीचे ले जाओ, तो एच इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 अपॉन 3 मीटर। अब चाहे तो इसको सॉल्व कर लो, 3 16 जा 48, 50 माइनस 48 हो गया 2, 2 0 20, 3 6 जा 18, 20 माइनस 18 अगेन 2, तो 16.6666 आता जाएगा। तो एच क्या हो गया, 16.67 मीटर, 16.67 मीटर। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये मिटा दो, ये तो कर ही लिया होगा। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन 10 में है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। आइदर साइड ऑफ द रोड का मतलब क्या है, एक रोड जा रही है, एक जैसे मान लीजिए रोड जा रही है, तो रोड के इस तरफ मान लीजिए कि ये एक रोड है, ये पूरा बीच का सेक्शन एक रोड है, तो एक बिल्डिंग रोड के इस तरफ है और एक बिल्डिंग रोड के इस तरफ है, इस तरह से है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. तो ये मान लीजिए ये रोड है, ये रोड पूरी रोड की चौड़ाई है, तो इधर ये A और इधर B, तो रोड की विड्थ कितनी दी है, 80 मीटर। अब क्या है कि दो पोल्स हैं, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, ठीक है बेटा, तो दो पोल्स हैं, दोनों की हाइट इक्वल है। तो एक तो ये हो गया, इसको आप बोल दीजिए D, एक ये हो गया, इसको बोल दीजिए E। तो दो पोल्स हैं, दोनों की हाइट इक्वल है, ठीक, तो इसको भी आप H बोल दो और इसको भी आप H बोल दो। From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. तो एक पॉइंट यहां पर ले लेते हैं, यहां से इधर वाले पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा, ये 60 डिग्री आप समझ गए, क्योंकि ये एंगल बड़ा एंगल है। हम किसी भी पॉइंट के जितना नजदीक जाते हैं, जितना नजदीक जाते हैं उतना ही एंगल धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो ये नजदीक में है, बी के नजदीक में है, तो ये 60 डिग्री एंगल बड़ा वाला एंगल। ये 30 डिग्री, क्योंकि ये इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट दूर है, तो 30 डिग्री एंगल बनेगा। 60 डिग्री हो गया और 30 डिग्री हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स।
ठीक, let the required point between the two poles let the required point between the two poles on the road be capital P, which is at a distance small x from point A। वो A से स्मॉल x के डिस्टेंस पर है, तो बेटा यहाँ से और यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है इसको मैंने स्मॉल x मान लिया, इस पॉइंट को P बोल दिया हमने, यहाँ लिख दिया मैंने P। तो यहाँ से और यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। यहाँ से यहाँ तक वाला x हो गया, तो ये कितना हो गया 80 माइनस एक्स। ये भी 90 डिग्री वाला एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री वाला एंगल होगा। हमारा काम बन गया। क्यों? क्योंकि मुझे दो राइट ट्राइंगल मिल गए। हमें यही ढूंढना होता है बस, दो राइट ट्राइंगल मिल जाए फिर उसमें tan थीटा लगा दो। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि जैसे ये वाला है इन ट्राइंगल DAP, इन ट्राइंगल DAP हाँ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DA अपॉन AP। यही काम यहां पर करो। दूसरा ट्राइंगल इन ट्राइंगल EBP, इन ट्राइंगल EBP tan 60 डिग्री इज इक्वल टू EB अपॉन BP। EB अपॉन BP, tan 30 डिग्री क्या है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू DA क्या है H अपॉन AP क्या है X। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 और EB क्या है H और BP क्या है बेटा 80 माइनस एक्स। यहां से H की वैल्यू निकाल लो, H इंटू रूट 3 इज इक्वल टू एक्स, तो H की वैल्यू क्या हो गई x अपॉन रूट 3। इक्वेशन 1 बोल दो। ऐसे ही यहां से भी H की वैल्यू निकाल दो, तो H ये रूट 3 अपॉन 1 है, तो H की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स इंटू रूट 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से भी इक्वेशन नंबर 1 से भी H की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 2 से भी H की वैल्यू आ गई। तो इक्वेट 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करिए। तो ये आ गया x अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू रूट 3 को इधर ले आओ, तो x अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ये क्या हो गया x अपॉन 3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स को इधर ले जाओ, तो प्लस का x हो गया, x प्लस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 80। एलसीएम लीजिए, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 80। 3x प्लस एक्स कितना हो गया 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू 80। 4 20 अब 3 को इधर ले जाओ, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 60 मीटर। x इज इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, x इज इक्वल टू 60 मीटर हो गया। हाँ, ये हमारे पास x आ गया, तो यानी कि AP इज इक्वल टू 60 मीटर।
ए पी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 60 मीटर, और फिर बीपी कितना है 80 माइनस एक्स, मतलब 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये 60 मीटर हो गया और ये 20 मीटर हो गया। बताइए जी, सही है? सर अगर हम AP को 80 माइनस एक्स लेंगे तो भी सेम आएगा आंसर। 80 को, पूरा इस 80 को, सर AP को, अच्छा एपी AP को, हाँ को देखो क्या है, हाँ अगर आप इसको 80 माइनस एक्स लोगे तब भी आंसर ठीक आएगा। ठीक है, अब जरा ये देखिएगा, ये 60 मीटर हो गया, 20 मीटर हो गया। अब वो क्या बोल रहे हैं आपसे कि आपको हाइट निकालनी है। ठीक है, दोनों की दोनों जो बिल्डिंग्स हैं इनकी हाइट तो उन्होंने सेम बोली, हाइट ऑफ द पोल या पोल्स हैं, सॉरी दोनों पोल्स हैं, तो दोनों की हाइट तो इक्वल है। और कितनी हाइट है 80 माइनस एक्स इंटू रूट थ्री, चाहे तो यहां से निकाल लो चाहे एक्स अपॉन रूट थ्री करके निकालो, दोनों जगह से एच की वैल्यू सेम आने वाली है। तो मैं कहूँगा फ्रॉम इक्वेशन टू एच इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू रूट थ्री, तो 80 माइनस 60 इंटू रूट थ्री, तो 80 माइनस 60 कितना हो गया 20, तो ये हो गया 20 रूट थ्री मीटर। बताइए जी, सभी को क्लियर? ठीक है, चलिए जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने हमको एक ना फिगर दे रखी है। ठीक है, फिगर से क्वेश्चन और ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो इन्होंने दिया है a TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. See figure 9.12. Find the height of the tower and the width of the canal. And the width of the canal. देखिए, एक टॉवर दे रखा है यहाँ पर, और टॉवर को इन्होंने बोला ए बी, ए और बी। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। A TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. Directly opposite the tower. ठीक है, देखो क्या है कि ये एक ना नदी है, नदी का किनारा है, और एक किनारा ये है और एक किनारा यहाँ पर है। तो यहाँ से जब टावर को देखा जाता है, दूसरे किनारे से जब टावर को देखा जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका है 60 डिग्री। समझिएगा आप लोग। और इस पॉइंट को इन्होंने बोला है सी। फिर आगे ये बोलते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, on the line joining this point to the foot of the tower, on the line joining this point, कि ये वाला जो ओरिजिनल पॉइंट है जहां से 60 डिग्री उसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकला था,
तो इस पॉइंट पर ये वाला पॉइंट जो लाइन है, ये वाला पॉइंट और ये वाला फुट ऑफ द टावर, इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसी पर 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है डी। इसी पर 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है डी। तो ये डी से सी तक का डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। यहां से अगर इस टावर के टॉप को देखा जाता है, यहां से अगर टावर के टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 30 डिग्री। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए विड्थ ऑफ द कैनाल, हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो टावर की हाइट को तो h मान लिया और विड्थ ऑफ द कैनाल को x मान लिया। तो लेट द let the height of the tower let the height of the tower be h मीटर, ये क्या है AB, एंड the width of the canal BC is equal to x मीटर, is equal to x मीटर। ये हो गया। अब क्या करिए, आप एक राइट ट्रायंगल ले लीजिए ABC। इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री is equal to AB अपॉन BC। tan 60 डिग्री होता है √3, AB कितना है h और BC कितना है x। तो h इज इक्वल टू x√3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरा देखिए, इन ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री is equal to AB अपॉन BD। tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3 is equal to AB क्या है? h और BD क्या है? ये पूरा BD हो जाएगा x+20। तो यहाँ से 1 into x+20 क्या हो गया बेटा? x+20 is equal to h√3। तो h की वैल्यू अगर निकालें तो √3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। h is equal to x+20 अपॉन √3। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने एक बार h की वैल्यू ये निकाल ली, एक बार h की वैल्यू ये निकाल ली। अब दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए जैसा कि हम बाकी के क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x√3 is equal to x+20 अपॉन √3। अब √3 को इधर ले जाओ तो x√3 इंटू √3 is equal to x+20। √3 इंटू √3 क्या हो गया? 3। तो 3 इंटू एक्स क्या हो गया? 3x। अब इस x को इधर ले आए तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 20। 3x माइनस x इज इक्वल टू 20 और 3x माइनस x कितना हो गया? 2x इज इक्वल टू 20। 2 1 2, 2 10 20। इट implies that x is equal to 10 मीटर। तो 10 मीटर क्या हो गया? width of the canal।
therefore width of the canal is equal to BC is equal to x is equal to 10 मीटर। ये हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो AB है, AB की लेंथ कहाँ से निकालो, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में डालो चाहे सेकंड इक्वेशन में डालो। Therefore height of the tower is equal to h, और h कितना है, x√3 और x है 10, तो 10√3 मीटर। तो हाइट हो गई इसकी 10√3 मीटर, टॉवर की हाइट 10√3 मीटर। बताइए जी, क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए जी, ये हमारा क्वेश्चन। हाँ जी बेटा बताइए। तो मेरा 30/√3 आ रहा है। 30/√3 एक ही तो बात है। 30/√3 को ये देख लो आप, 30/√3 आपने क्या करा, √3 से नीचे मल्टीप्लाई और √3 से ऊपर, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में √3 नहीं छोड़ते, रूट वाला टर्म, तो उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ऊपर आ गया बेटा 30√3 और नीचे √3 × √3 3 हो गया, 3 10 सा 30, तो 10√3 आ गया। ये भी वही है, ठीक है। याद रखना कि कभी भी उसको आप डिनोमिनेटर में कोई भी अंडर रूट वाली टर्म मत छोड़ना, उसको रैशनलाइज जरूर करते हैं, ठीक है। ओके सर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower from the top of a 7 meter high building. तो एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ये इधर मैं बना नहीं पाऊंगा, उस तरफ कर रहा हूँ। Question number 12. From the top of a 7 meter high building, इसको बोल दीजिए A B। तो ये कितनी ऊंची बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई। यहां से एक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो ये तो हो गई बिल्डिंग, ये तो बिल्डिंग हो गई। और ये हो गया टॉवर। ये जो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, वो बोल रहे हैं कि इसका जो टॉप है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर इज 60 डिग्री। यहां से अगर केबल टॉवर का टॉप देखा जाए, इसको बोल दिया पॉइंट C, इसको बोल दिया पॉइंट D। तो यहां से अगर केबल टॉवर का टॉप देखा जाएगा तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब यहाँ बिल्डिंग के टॉप से अगर इस टॉवर के फुट को देखा जाएगा
तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये बन जाएगा 45 डिग्री। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ग्राउंड के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। अब आप ये देखिएगा जब ये 45 डिग्री है तो बेटा ये भी 45 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये वाला पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री बनेगा एंगल, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। इसके बाद देखिएगा मैं ये कहूँगा, इन्होंने बोला है कि अब आपको हाइट निकालनी है, डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। तो मुझे टावर की हाइट निकालनी है। तो ए बी सी डी इस पॉइंट को बोल दीजिए ई। तो सी से लेकर ई तक की जो लेंथ है इसको मान लीजिए x, और ये जो ई से लेकर और नीचे डी तक की जो लेंथ है ये, तो जब इधर वाला 7 मीटर है तो बेटा ये भी 7 मीटर होगा। तो 7 मीटर, ये 7 मीटर हो गया। ठीक है, अब जरा देखिएगा, मैं कहता हूं कि ट्राइंगल सी ई ए अगर मैंने ले लिया इन ट्राइंगल सी ई ए, अगर ट्राइंगल सी ई ए की बात करते हैं तो tan थीटा निकालूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए ई। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए ई। तो tan 60 डिग्री क्या हो गया, √3, और सी ई को मैंने मान लिया था x अपॉन ए ई क्या है नहीं दे रखा, कि केबल टावर और बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है बी डी वो मुझे दे नहीं रखा कि कितना है, वो नहीं पता हमको। ठीक है, तो ए ई हो या बी डी हो एक ही बात है। इसको आप क्या बोलो, इसको आप वाई बोल दो, तो ये बी डी भी वाई हो गया, ये वाई हो गया। मुझे वाई से तो मतलब नहीं है ना, मुझे तो बस ये एक्स निकालना है। अगर ये एक्स आ जाए तो x + 7 करके मैं पूरे टावर की हाइट निकाल सकता हूँ। तो जो मुझे नहीं निकालना है वही निकालेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, y√3 इज इक्वल टू x। तो यहां से क्या होगा, ये √3 नीचे चला जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू x अपॉन √3। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर देखिएगा, ये ट्राइंगल सी ई ए की जब हमने बात करी, अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ए बी डी की। इन ट्राइंगल ए बी डी ये जो ए बी डी ट्राइंगल है इसमें tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। अब बेटा tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 इज इक्वल टू, ये जो ए बी है ये तो 7 है, और जो बी डी है, बी डी कितना, y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 2। तो दोनों तरफ से y की वैल्यू आ गई। तो अब आप क्या करिए, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट 1 and 2, y इज इक्वल टू x अपॉन √3 और y इज इक्वल टू 7। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7√3 मीटर। वो तो पूरे टावर की हाइट पूछ रहे थे ना, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर height of the tower is equal to x plus 7,
मतलब x क्या हो गया 7√3, 7√3 प्लस 7, यहाँ से आप 7 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या आ गया √3+1, 7 × √3+1 मीटर। ये जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें हम जो भी चीज़ निकालते हैं उसमें ज़रूरी नहीं होता √3 की वैल्यू रखना। देखिए कई क्वेश्चंस हैं जहाँ पर हमको √3 की वैल्यू दे रखी होगी कि √3 की वैल्यू दी है, मान लीजिए 1.732 जो स्टैंडर्ड इसकी वैल्यू होती है। तो अगर हमको √3 की वैल्यू दे रखी है तो मैं √3 की वैल्यू डाल दूंगा, नहीं दे रखी है तो आप √3 के टर्म्स में ही आंसर अपना छोड़ दीजिए, बिल्कुल वो ठीक होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। बताइए जी, क्लियर है सभी को? चलिए जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। देखिए लाइट हाउस क्या होता है, ये जो समंदर होता है, समंदर के किनारे होता है लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या है कि एक बहुत बड़ा टावर होता है, उस बहुत बड़े टावर पर एक लाइट होती है, बड़ी सी लाइट होती है, बहुत बड़ी सी लाइट होती है। उस लाइट को एक आदमी जो है वो ऐसे ऐसे चारों तरफ घुमाता है, तो वो बहुत दूर तक का एरिया जो है वो लाइट हाउस कवर कर लेता है, ताकि ये पता चल जाए कि कहीं, और ख़ास तौर पर ये क्या होता है कोस्टल रीजन्स में, ये देखने के लिए होता है कि कहीं किसी दूसरे कंट्री से समंदर के रास्ते कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कहीं कोई स्मगलिंग वगैरह तो नहीं हो रही है कि कोई सामान आ रहा हो और जा रहा हो वहाँ से। तो वो देखने के लिए लाइट हाउस किया जो है, लाइट हाउस का इस्तेमाल किया जाता है। तो has observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. आप ये देखिएगा, ये एक लाइट हाउस है, तो यहाँ से शिप्स को देखा जाता है, तो एक शिप और दूसरा शिप, एक शिप और दूसरा शिप दोनों एक के पीछे एक है, एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ये दे रखा है ही फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस। तो ये जो हाइट है ये दे रखी है 75 मीटर, ए और बी। तो यहाँ से from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. तो जो शिप नजदीक है उसका एंगल तो ज्यादा होगा और जो शिप दूर है उसका एंगल कम होगा। तो एक शिप तो बेटा यहाँ पर है, तो इसका एंगल तो आप बता दीजिए कितना, 45 डिग्री, और एक शिप दूर है और बताया गया है ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। मतलब ऐसा भी हो सकता था कि एक शिप लाइट हाउस के इस तरफ हो, एक शिप लाइट हाउस के इस तरफ हो, क्योंकि कहीं कहीं किसी किसी केस में क्या होता है कि लाइट हाउस जो है वो समुद्र के बीच में भी लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये किनारे वाला है, तो यहाँ पर पता है कि भाई एक शिप इधर है तो दूसरा शिप इसके एग्जैक्टली पीछे होगा, तो यहीं पर होगा। तो ये 30 डिग्री, ए बी, ये 90 डिग्री हो गया, ए बी सी और डी। अब देखिएगा, उन्होंने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि दो शिप्स, एक शिप यहाँ पर है एक शिप यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, x। और लाइट हाउस का जो बेस है वहां से पहले वाले शिप का जो डिस्टेंस है उसको y मान लीजिए। लेट द
डिस्टेंस बिटवीन the two ships B CD is equal to x मीटर. दो शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है CD उसको x मीटर मान लीजिए. लेट BC is equal to y मीटर. ये हो गया. अब ट्राइंगल ABC लास्ट में कर रहा हूँ. So in triangle ABC, in triangle ABC, tan 45 degree is equal to AB upon BC. Tan 45 degree यानी कि 1 is equal to AB कितना है 75 upon BC कितना है y, y into 1 y is equal to 75 मीटर. ये तो y की वैल्यू आ गई. इन ट्रायंगल ABD in triangle ABD tan 30 degree is equal to perpendicular upon base AB upon BD. tan 30 degree कितना है 1 upon root 3 is equal to AB. AB है 75 upon BD. BD है y plus x यानी कि x plus y हो गया. तो x plus y is equal to कितना आ गया 75 root 3. तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए 75 root 3 minus x. ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2. अब देखो y तो निकालना नहीं था हमको, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स निकालना था. तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स क्या है x है ना. तो इक्वेशन 1 से भी मैंने y की वैल्यू निकाली, इक्वेशन 2 से भी y की वैल्यू निकाली. दोनों को इक्वेट कर दीजिए. इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों को इक्वेट कर दिया. तो क्या आ जाएगा 75 रूट 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 75. माइनस एक्स को इधर ले जाओ. 75 रूट 3 माइनस 75 इज इक्वल टू एक्स. तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 75 कॉमन ले लो और ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1 मीटर. 75 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर. बताइए जी समझ में आ गया कि नहीं. यस सर. ठीक है. अब देखिए इस चैप्टर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 ये 3 क्वेश्चंस बचते हैं. अगर आपसे हो जाता है तो बहुत बढ़िया, कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए. हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं आपको करवाता हूँ. ठीक है. तो होमवर्क के नाम पर बस ये 3 क्वेश्चंस हैं 14, 15, 16. स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा. ठीक है. चलिए जी आज फिर इतना ही करेंगे. थैंक यू चलो. सर. ओके जी. ओके. Recording stopped.